आज बात करूंगा बीएमसी चुनाव के नतीजों की। आज के नतीजों में बीजेपी गठबंधन ने न सिर्फ इतिहास रचा है बल्कि ठाकरे भाइयों का सारा घमंड तोड़ दिया है। दोस्तों, नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है? वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं? एक अरसे से मैं आपको पहले भी बताती आ रही हूं कि ये शख्स नरेंद्र मोदी बाज नहीं आएगा। इक़्तिदार का लालच इसके अंदर रच बस गया है। दोस्तों, बीजेपी जो है वो मुंबई की नई बॉस बनने जा रही है। महाराष्ट्र की राजनीति में आज इतिहास लिखा गया है। नगर निगम चुनाव के नतीजों ने ऐसा राजनीतिक भूचाल ला दिया है। इसमें अनएक्सपेक्टेडली लैंडस्लाइड कामयाबी ली है बीजेपी ने। भारत की रियासत के इलेक्शन में नरेंद्र मोदी की पार्टी बीजेपी जीत गई है। जीत के अंदर दो फैक्टर्स थे जी, यूथ फैक्टर और इकोनॉमिक फैक्टर। राइट। उन्होंने अपनी लोकल गवर्नमेंट और लोकल टैक्सेस और लोकल महंगाई और ये चीजों की बात की थी ना, और हाउसिंग और ये हेल्थ और ये सारी बातें की। ट्रांसपोर्ट। हाँ, राजनीति एक ऐसा गेम है जो कब कहां पलट जाए कह नहीं सकते। ऐसा ही कुछ इस बार बीएमसी चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। महाराष्ट्र के नगर निगम चुनाव में बीजेपी गठबंधन की एक तरफा जीत हुई है। बीएमसी चुनाव में बीजेपी की ऐसी सुनामी आई कि जिसके बारे में विपक्ष ने भी नहीं सोचा होगा। अब केंद्र और राज्य के बाद देश की सबसे अमीर नगर पालिका यानी बीएमसी में भी ट्रिपल इंजन की सरकार की एंट्री हो गई है। बीजेपी 45 साल में पहली बार बीएमसी में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। ये चुनाव ठाकरे परिवार के लिए सबसे बड़ा झटका साबित हुआ है। 25 साल का वर्चस्व अब खत्म हो गया है। हैरानी की बात तो यह है कि 20 साल बाद राज ठाकरे और उद्धव ठाकरे का साथ आना भी जनता को प्रभावित नहीं कर पाया। वहीं अलग होकर चुनाव लड़ने वाली कांग्रेस की किस्मत भी नहीं बदली और वो दहाई के आंकड़े के आसपास ही सिमट गई। इस ऐतिहासिक जीत के बाद बीजेपी दफ्तरों में दिवाली जैसा जश्न देखने को मिला। दोस्तों, जब भी भारत की राजनीति की बात होती है, एक नाम बार बार चर्चा में आता है और वो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। पिछले कई सालों में लगातार चुनावी सफलताओं ने उनके राजनीतिक सफर को और मजबूत किया है। दिलचस्प बात यह है कि भारत के अंदर ही नहीं बल्कि पड़ोसी देशों की मीडिया भी इस विषय पर नजर बनाए रखती है कि आखिर उनकी चुनावी रणनीति क्या है। जहां कुछ लोग सोशल मीडिया पर अलग अलग दावे करते हैं, वहीं जमीनी नतीजे कुछ और ही कहानी बताते हैं। यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मीडिया में भारत की राजनीति और नेतृत्व को लेकर तो इन्होंने भी बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट की कि पहली दफा इशू बेस्ड इलेक्शन बनाया उसको। इन्होंने वहाँ महंगाई की बात की, इन्होंने ये पैसे वैसे बांटे, इन्होंने जो लोअर कास्ट के लिए फैसिलिटीज क्रिएट की और इकोनॉमिक रिफॉर्म्स की बात की जिसकी बेहतरी जो है वो आम आवाम के लिए। तो इन्होंने इकोनॉमिक एजेंडा लिया। कांग्रेस ने डेमोक्रेसी और कॉन्स्टिट्यूशन का एजेंडा लिया कि ये फाशिस्ट हैं, ये डेमोक्रेसी को नहीं चाहते, इलेक्शन कमीशन इन्होंने ये कर दी वो कर दी, और वही हुआ कि डेमोक्रेसी का स्लोगन नहीं चला। अब दुनिया के अंदर कहीं भी डेमोक्रेसी का स्लोगन उस तरीके से नहीं चलता जैसे पुराने ज़माने में चलता था। ठीक, पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा और अब पाकिस्तान में भी नहीं चल रहा। हमने देख ही लिया ना कि क्या हुआ है। और लोग जो हैं वो कह रहे हैं रोटी पानी की गल करो। इवन इन एडवांस कंट्रीज रोटी पानी की बात करें। तो ये जो है ना, बीजेपी ने बहुत सोच के साथ अपना एजेंडा सारा शिफ्ट कर दिया। हिंदुत्व के ऊपर भी उन्होंने इस दफा जोर नहीं डाला। बेसिकली दे वर्कड ऑन इकोनॉमिक्स। अच्छा। और इसी तरीके के साथ कांग्रेस डिडंट वर्क ऑन इकोनॉमिक्स। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन, रिगिंग, वो मैं बात करते हैं आगे। उनके जो इल्जाम है उनमें से काफी उनमें वजन है। ये अंधा हो गया है इक़्तिदार के लालच में, हवस में, और ये मीडिया से लेकर सेठों तक हर चीज को कंट्रोल करके बकायदा भारत में डिक्टेटर बना हुआ है ये नरेंद्र मोदी इस वक्त। और मैं तो मेरे ख्याल से इसको फ्रॉडिया अगर कह दूं तो बिल्कुल गलत नहीं हो गए। दौरे हाजिर का सबसे बड़ा फ्रॉडिया है। इलेक्शंस हो रहे हैं, उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है, ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज़ थी। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडियन एरिया के अंदर ना, कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए हैं 2014 में, ठीक है जी, सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़। अब क्वेश्चन ये है
कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबुलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो इन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, ठीक है ना जी। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है। होता क्या है, लेकिन एक लफ्ज होता है उसे बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है, ठीक होगा जी। अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। अब इसमें आप देखें कि एक तरफ हम ये देखते हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर मोदी की भारतीय जनता पार्टी ने बेहतरीन जीत हासिल की है और ये जीत इसके बावजूद हासिल की है कि कहा यह जा रहा था कि टफ टाइम मिलेगा बीजेपी को और शायद इंतखाबात हार भी जाए, लेकिन हैरानकुन कामयाबी हासिल की है। तकरीबन मिल चुकी है इस वक्त भारतीय जनता पार्टी और उनके इंतखाबी इत्तेहादी को अभी तक, और इंडियन कांग्रेस को जो राहुल गांधी जिसको लीड कर रहे थे उसको इबरतनाक शिकस्त हुई है, बहुत बुरी शिकस्त हुई है, जिसकी वजह से अब राहुल गांधी मजीद तनकीद का निशाना बन चुके हैं। पहले लग ये रहा था कि उन्होंने जो वोटर फ्रॉड की बात की थी और उन्होंने रिगिंग के इल्जामात भी लगाए हैं इस इंतखाबात में, लेकिन इतनी ज़्यादा रिगिंग नहीं हो सकती। बहुत बड़ी कामयाबी और इसके बहुत दूर असरात होंगे इंडिया की सियासत पे। मोदी इस वक्त इंडिया के सबसे ताकतवर लीडर के तौर पे उभरे हैं। उनके पास वक्त है कि वो अपनी इस ताकत को इस खित्ते की, इंडिया के अवाम की बेहतरी के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उनको मजीद जंगों में भी उलझा सकते हैं। ये फैसला करना 75-76 साल। दोस्तों, अगर हम गहराई से देखें तो आज भारत की स्थिति केवल चुनावी जीत या हार तक सीमित नहीं है, बल्कि यह देश की वैश्विक भूमिका से भी जुड़ी हुई है। भारत आज दुनिया की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में गिना जाता है और सुरक्षा, तकनीक, अंतरिक्ष और कूटनीति जैसे क्षेत्रों में लगातार आगे बढ़ रहा है। यही वजह है कि भारत से जुड़ी हर राजनीतिक घटना पर अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की नजर रहती है। कई बार पड़ोसी देशों की मीडिया भारत की आंतरिक राजनीति पर ज्यादा फोकस करती है, लेकिन अपने घरेलू मुद्दों पर खुलकर चर्चा करने से बचती हुई दिखाई देती है। इसका कारण साफ है, क्योंकि जब सुरक्षा, अर्थव्यवस्था या वैश्विक स्थिरता की बात आती है तो भारत की भूमिका को नजरअंदाज करना आसान नहीं होता। भारत आज एक जिम्मेदार लोकतंत्र के रूप में जाना जाता है, जहां जनता अपने मत के जरिए सरकार चुनती है और बदलाव भी लाती है। यही लोकतांत्रिक ताकत भारत की सबसे बड़ी पहचान है। राजनीतिक लोकप्रियता समय समय पर बदलती रहती है, लेकिन किसी भी नेता या सरकार का मूल्यांकन केवल नारों से नहीं, बल्कि नीतियों, फैसलों और अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव से किया जाना चाहिए। एक दर्शक के रूप में हमारा काम है कि हम हर खबर को सोच समझ कर देखें, भावनाओं के बजाय तथ्यों पर ध्यान दें और किसी भी तरह की भ्रामक या अतिशयोक्तिपूर्ण जानकारी से बचें। अगर आपको इस तरह का विश्लेषण पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी ऐसी ही जानकारीपूर्ण और संतुलित चर्चा आप तक पहुंचती रहे।